जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान का टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था। साथियों, यह हमारा सेट 3 होने वाला है। इसके पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट कराया है। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, देखते हैं आप इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं। तो चलिए साथियों, बिना देर किए हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? आपके ऑप्शन है ए चरक, या बी धन्वंतरी, या सी नागार्जुन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चरक कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, किसकी स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा को बनवाया था? आपके ऑप्शन है ए अपने पुत्र सलीम के जन्म की स्मृति में, या बी स्वयं के राज्याभिषेक की स्मृति में, या सी दक्कन पर विजय की स्मृति में, या डी गुजरात पर विजय की स्मृति में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी गुजरात पर विजय की स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक विस्तृत भाग अराकान योमा किस देश में है? आपके ऑप्शन है ए पाकिस्तान में, या बी म्यांमार में, या सी नेपाल में, या डी भूटान में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी म्यांमार में अराकान योमा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत की 2011 जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? आपके ऑप्शन है ए 1004, या बी 943, या सी 999, या डी 843। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 943 है भारत की 2011 जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, किस राज्य में प्रसिद्ध हार्नबिल त्योहार मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए मिजोरम में, या बी नागालैंड में, या सी असम में, या डी मेघालय में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नागालैंड में प्रसिद्ध हार्नबिल त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो की राजधानी कहाँ है? आपके ऑप्शन है ए अबूजा, या बी किंशाना में, या सी अदिस अबाबा में, या डी खार्टूम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी किंशासा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत की पहली महिला आईपीएस पुलिस अधिकारी कौन थी? आपके ऑप्शन है ए किरण बेदी, या बी अन्ना जॉर्ज, या सी हरिता कौल दयाल, या डी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस पुलिस अधिकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, किस खेल के साथ ग्रैंड स्लैम पद का संबंध है? आपके ऑप्शन है ए हॉकी से, या बी क्रिकेट से, या सी बास्केटबॉल से, या डी लॉन टेनिस से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी लॉन टेनिस खेल से संबंधित है ग्रैंड स्लैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, या बी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, या सी नेशनल बोर्ड ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, या डी नेशनल बोर्ड फॉर एग्रीकल्चर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का पूर्ण अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, जयंतिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए मेघालय में, या बी नागालैंड में, या सी मिजोरम में, या डी मणिपुर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मेघालय में जयंतिया जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए नई दिल्ली में, या बी मुंबई में, या सी पुणे में, या डी सिकंदराबाद में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मुंबई में भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, आज़ाद हिंद फौज का गठन वर्ष 1943 में किस शहर में हुआ था? आपके ऑप्शन है ए मांडले में, या बी सिंगापुर में, या सी टोक्यो में, या डी तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन वर्ष 1943 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, किसके शासनकाल के दौरान मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान मंडल के नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शन है ए गुप्त काल में, या बी मौर्य काल में, या सी काकतीय काल में, या डी मराठा काल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मराठा काल में आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है,
भारत में सबसे पहले किसने प्रतीक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया? आपके ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी ने, या बी शेरशाह सूरी ने, या सी गयासुद्दीन तुगलक ने, या डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में सबसे पहले प्रतीक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? इनमें से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान 1853 ईस्वी में पहली रेल सेवा की शुरुआत की गई? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, या बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, या सी लॉर्ड कैनिंग, या डी लॉर्ड डलहौजी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी ने के शासनकाल के दौरान 1853 ईस्वी में पहली रेल सेवा की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? कौन सी नदी विंध्या और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच रिफ्ट वैली में बहती है? आपके ऑप्शन है ए नर्मदा नदी, या बी ताप्ती नदी, या सी गोदावरी नदी, या डी कृष्णा नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नर्मदा नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? किस नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए महानदी को, या बी कृष्णा को, या सी कावेरी को, या डी गोदावरी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भारतीय संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित राज्यों के उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है? आपके ऑप्शन है ए मौलिक अधिकार वाले भाग में, या बी निर्देशात्मक सिद्धांत के भाग में, या सी प्रस्तावना में, या डी उपयुक्त किसी में भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी निर्देशात्मक सिद्धांत के भाग में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ए रायगढ़ में, या बी शिवनेरी में, या सी त्रोड़ा में, या डी पन्हाला में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी शिवनेरी में शिवाजी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भारतीय प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? आपके ऑप्शन है एक बार, या बी 2 बार, या सी 3 बार, या डी कभी नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है एक बार संशोधित किया है भारतीय प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भारत में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? आपके ऑप्शन है ए संघ सूची में, या बी राज्य सूची में, या सी समवर्ती सूची में, या डी यूजीसी सूची में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी समवर्ती सूची में शामिल किया गया है शिक्षा को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए बेंगलोर में, या बी देहरादून में, या सी हैदराबाद में, या डी अबू रोड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हैदराबाद में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए कोलकाता में, या बी हैदराबाद में, या सी देहरादून में, या डी मुंबई में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी देहरादून आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 24 दिसंबर को, या बी 27 अक्टूबर को, या सी 27 सितंबर को, या डी 6 सितंबर को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा एक सही मेल नहीं है? आपके ऑप्शन है ए भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, या बी भारत का राष्ट्रीय पक्षी कबूतर है, या सी भारत का राष्ट्रीय फल आम है, या डी भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रीय पक्षी कबूतर, ये वाला मेल आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन यह निर्धारित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? आपके ऑप्शन है ए वित्त मंत्री, या बी राज्यसभा के सभापति, या सी भारत के राष्ट्रपति, या डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? राजनीति का निर्देशक सिद्धांत निम्न में से क्या है? आपके ऑप्शन है ए मौलिक अधिकार, या बी वाद योग, या सी अर्धवाद योग, या डी गैर वाद योग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी गैर वाद योग आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है विश्व मत्स्य दिवस, या बी राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, या सी अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, या डी संविधान दिवस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत में पहला प्रधान डाकघर कहाँ खोला गया था? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली में, या बी मुंबई में, या सी कोलकाता में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मुंबई में पहला प्रधान डाकघर खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अभी तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शन है ए कभी नहीं, या बी एक बार, या सी 2 बार, या डी 3 बार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कभी नहीं। साथियों, वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान और विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।